हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू टेक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑफ EWS PC इन SCADA सबस्टेशन। तो ये जो वीडियो है वो SCADA सबस्टेशन के ऊपर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि SCADA सबस्टेशन में DRPC या फिर EWS PC क्या होता है। तो ये जो DRPC रहता है SCADA सबस्टेशन में, उसमें सारे के सारे प्रोटेक्शन रिले जो होते हैं उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं। जैसे कि माइकॉम आल्स्टॉम का हो गया, S1 एजाइल या फिर ABB का PCM 600, वो सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं। और SCADA के भी जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे कि SCADA के SC, CMT, वो सब ये DRPC में इंस्टॉल रहते हैं। कोई भी रिले में से अगर डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड निकालना हो तो हम इसी से निकालते हैं और इसी में ये डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड सेव भी होता है। और SCADA का जो डेटाबेस है वो इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पूरी सिस्टम में अपलोड भी कर सकते हैं। अब ये जो EWS PC है, HMI 1-2 है, SCADA के जो PC रहते हैं वो सब कंट्रोल रूम में रहते हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव रिले है वो सब स्विच यार्ड के जो कियोस्क है उसमें रहती है। हमें कुछ प्रोटेक्टिव रिले में सेटिंग अपलोड करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर DR जो EWS PC में सेव हुए वो अपने कोई पर्सनल PC में लेके मेल करना है, तो हम कंट्रोल रूम में तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से हम जो EWS PC है उसको हम पूरा का पूरा अपने लैपटॉप में लेके कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी डेटा है EWS PC में उसको हमारे पर्सनल PC में सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। EWS PC या फिर कोई भी SCADA का जो PC HMI 1 और 2 उसको रिमोट में लेने के लिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक नॉन यूज़ PC होना चाहिए और एक LAN केबल होना चाहिए। उस LAN केबल को हमें EFS स्विच यानी कि ईथरनेट फाइबर स्विच जो है उसमें कनेक्ट करना है और PC में कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करने के बाद आपको ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें अपना जो पर्सनल लैपटॉप या PC है उसका IP सेट करना है। उसके लिए हमें चेंज एडाप्टर ऑप्शन में जाना है और ये जो ईथरनेट है उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्लिक करना है। तो उसमें पूरा जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें हम IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 उसमें क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हमें एक ऐसा IP सेट करना है जो पूरे SCADA नेटवर्क में कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 10, 22, 91 और 241, जो कि कोई भी रिले का या कोई भी BCU का IP एड्रेस ये नहीं है। और सबनेट मास्क में डालना है 255, 255, 2550। फिर ओके कर देना है और इसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमें पिंग चेक कर लेना है विंडोज़ R प्रेस करके कि हमारा जो DRPC है वो पिंग हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे DRPC का IP है 10, 22, 91, 10। तो ये आप देख सकते हैं कि वो पिंग हो रहा है। फिर विंडो की प्रेस करके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है उसमें जाना है और ये जो DRPC है उसका IP टाइप करना है, मतलब 10, 22, 91, 10। फिर कनेक्ट करना है, दूसरी बार कनेक्ट करना है। जैसे ही यस देंगे तो ये जो DRPC है वो आपका अपने लैपटॉप में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें से अगर कुछ भी आपको डेटा लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर सेव किया था दिस PC में DR4HO, तो उसमें मैंने डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर है वो पहले से सेव किए हुए हैं। तो उसको जस्ट आपको कॉपी करना है और फिर इसको मिनिमाइज़ करके अपने लैपटॉप या PC में पेस्ट करना है। तो जैसे पेस्ट करेंगे वो पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आप कोई भी PC को रिमोट में लेते हैं तो उसका जो ओरिजिनल PC है उससे उसका कंट्रोल पूरा हट जाता है और वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ जाती है। और जैसे ही आप उसमें ओरिजिनल PC में लॉगिन करते हैं तो आपने जो भी रिमोट में PC लिया है उससे वो कनेक्शन हट जाता है। तो ऐसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की मदद से आप SCADA सबस्टेशन में कोई भी PC में से कुछ भी डेटा निकाल सकते हैं या फिर किसी को रिमोट सपोर्ट में अगर देना है AnyDesk इंस्टॉल करके तो वो भी कर सकते हैं। हम ये AnyDesk या फिर ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर EWS PC में इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी का थोड़ा
रहता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको यूज़फुल रही होगी अगर आप SCADA सबस्टेशन में काम कर रहे हैं या फिर कमीशनिंग में काम कर रहे हैं तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।